आज हम लोग क्लास 10 के अध्याय 6 त्रिभुज चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। उसमें सर्वंगसम और समरूप के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें देखिए, अब सर्वंगसम त्रिभुज क्या होता है, जिसका आकार और माप मतलब होता है साइज। अगर दोनों एक रंग हो जाए, मान लीजिए दो त्रिभुज दो वर्ग है, तो दोनों अगर समान है, इसका कोण और वर्ग यानी कहता है, यानी आकार और माप, इसका दोनों माप यानी सब समान हो जाए, ये 90 ये भी 90, ये सब कुछ यानी बराबर हो जाए, तभी वो सर्वंगसम कहलाएगा। अब समरूप में अंतर देखिए क्या होता है, उनका आकार का रूप भले समान आकार का होता है, जैसे वर्ग है, वृत्त है तो वृत्तीय होगा, बड़ा छोटा, ये सब का रूप भले समान है, लेकिन आकार में छोटा बड़ा हो सकता है। इसमें क्या होता है, आकार में दोनों बराबर होना चाहिए। इसमें आकार का रूप भले समान है, लेकिन आकार में बड़ा छोटा हो सकता है। तो इसीलिए समरूप में इतना ही अंतर होगा, यानी उसमें क्या होता है, आकार में समान। इसमें समरूप में कि आकार तो रूप समान होता है, लेकिन आकार बड़ा छोटा होते रहता है, बहुत बड़ा छोटा भी हो सकता है। इसीलिए ये कहेगा दो वृत्त समरूप होते हैं, जैसे यह छोटा बड़ा ये समरूप है। वर्ग भी 3 ठो वर्ग है तो समरूप होंगे। त्रिभुज भी देखिए, 2 ठो त्रिभुज, एक त्रिभुज के भी अंदर त्रिभुज, ये भी समरूप है। 2 त्रिभुज 2 वृत्त, ये भी दोनों का माप अगर समान है तो ये सर्वंगसम होगा, क्योंकि आकार भी समान है, इसका माप 1 सेमी त्रिज्या है तो इसका भी 1 सेमी त्रिज्या होगा, 2 सेमी है तो 2 सेमी त्रिज्या, इस तरह से अगर होगा तो इसी को करेंगे सर्वंगसम। अब हम लोग देखते हैं सर्वंगसम त्रिभुज को। देखिए इसमें देखिए, इसका देखिए ये दुगुना है, ये भी दुगुना, ये भी दुगुना, ये भी दुगुना। कौन देखिए, कौन सबका बराबर, तो संगत कोण तो बराबर है, लेकिन भुजाएं क्या है, समानुपाती है। अगर समरूप होने के लिए अगर संगत कोण बराबर हो जाए, अगर भुजा समान अनुपात में, एक दुगुना, ये भी दुगुना, ये भी दुगुना, ये भी दुगुना, तो वो समानुपाती हो जाएंगे। अब भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, यानी बहुभुजों की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। दो बहुभुज कब होंगे, अगर समान भुजा वाला हो तो उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजा समान अनुपात होना चाहिए। संगत भुजा समान अनुपात मतलब इसका अगर दुगुना है तो ये भी दुगुना, इसका ये दुगुना तो ये भी दुगुना, ये भी दुगुना तो ये भी दुगुना, अगर भुजा इसी को कहते हैं समान अनुपात, और संगत कोण भी बराबर हो, तभी वह त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। जैसे इसमें यही देखिए, ए बी, देखिए ए बी, यहाँ पी क्यू, डेढ़ है तो ये 3 है, इसका भी अनुपात 1/2 है। इसका देखिए सी डी बटे आर है, सी डी बटे आर 1/2 कर दिए। बी सी बटे क्यू आर, ये भी 1/2, यानी सब चीज़ इसी तरह डी ए बटे डी पी, यानी सब 1/2 है। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी डी और त्रिभुज पी क्यू आर यानी चतुर्भुज ए बी सी डी और चतुर्भुज पी क्यू आर एस क्या है, समरूप चतुर्भुज है। समरूप को चित्र को इस तरह से यानी देखेंगे, चित्र इस तरह। अब देखिए ए बी सी डी में देखिए कोण सबका बराबर है, कोण तो 90 डिग्री दोनों का बराबर, संकेत कोण तो बराबर है, लेकिन भुजाएं ये 3 है, ये 3.5 है, ये 3 है, ये 3.5 है, ये 3 है, ये 3 है, यानी इसका भुजाएं का समान नहीं है, लेकिन कोण समान है। तो कहता संगत कोण बराबर है, लेकिन संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, तब वो समरूप त्रिभुज निकल आएगा। ये समरूप त्रिभुज होने के लिए अगर संगत कोण भी बराबर होना चाहिए और संगत भुजाएं भी समान अनुपात होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज समरूप कहलाएगा। जैसे इसमें भी देखिए, ये 2.1 है, 2.1 है, ये तो दुगुना है, ये सब दुगुना, यानी अनुपात में तो दोनों समान है। जैसे देखिए उसी तरह ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे पी सी, बी सी बटे ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और ये भुजा इसके बराबर, और ये भुजा इसके बराबर, सब अनुपात में 1/2 है। क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, तो ये भी समरूप त्रिभुज नहीं है। अब एक्सरसाइज 6.1 हम लोग देखते हैं। इसमें पहला लिखा है सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। जितना भी समबाहु त्रिभुज है वो भी समरूप होंगे, क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज, यानी इस तरह से भी लिख सकते हैं त्रिभुज यानी तीनों भुजाएं खाली समान होती है, समबाहु त्रिभुज वही ना होता है।
इसका भी इस तरह से कहेगा तो ये समरूप होंगे। सभी वर्ग, तो सभी वर्ग, वर्ग तो इस तरह भी हो सकता है, सभी वर्ग समरूप होंगे। सभी वृत्त, सभी वृत्त समरूप होंगे। इस तरह कहता है, इस तरह से समरूप हो जाएंगे। और भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कहता है अगर भुजा की संख्या अगर समान है तो बहुभुज, अगर उनके संगत भुजाएं, कहता है भुजाओं की संख्या समान, अगर 4 भुजा लेकर चलेंगे उनकी संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। ये भुजा ये बराबर, ये बराबर इसका, ये इसको कहते हैं संगत भुजा। ये बराबर ये होना चाहिए, ये बराबर ये, और ये बराबर ये बराबर ये, तब ये कहलाएंगे संगत कोण। और संगत भुजा ये वो भुजा इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। यानी संगत कोण तो बराबर होना चाहिए, लेकिन भुजा में अगर ये 2 है तो 4 है, अगर मान लीजिए ये 4 है तो ये 8 है, ये 8 है तो ये 16 है, ये 5 है तो ये 10 है। देखिए अनुपात में देखिए 2 गुना हो रहा है, 2/4। ये भुजा से ये संगत भुजा है। देखिए ये इसके बराबर ये हो गया, ये 4 है तो ये 8 है, ये 8 है तो ये 16 है, ये 5 है तो ये 10 है। ये देखिए सबका अनुपात 1/2 हो रहा है, सबका अनुपात 1/2 हो रहा है। संगत कोण बराबर है तब ये समरूप कहलाएगा। अगर दोनों सेम हो जाए तो सर्वसम हो जाएगा, सर्वसम हो जाएगा। लेकिन समरूप होने के लिए यानी अनुपात में नहीं बराबर होना चाहिए, तो ये कहलाएगा। वही कहता है संगत कोण तो बराबर होते हैं, लेकिन संगत भुजाएं और समान अनुपात होना चाहिए। ये समान अनुपात में होंगे तभी वो समरूप कहलाएंगे। वही लिखें कि उसमें समरूप आकृतियाँ समानुपाती होती है। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, जितना भी वर्ग होते हैं सब समरूप होते हैं। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, जैसे वर्ग और वृत्त, वर्ग और वृत्त ये दोनों समरूप नहीं होंगे। वर्ग और समबाहु त्रिभुज ये भी समरूप नहीं होंगे। इस आधार पे देखिए तीसरा देखिए कहता है कि अगर ये देखिए ये ढेर है, यानी आधा यानी 1.5 सब दिए गए हैं, 1.5 1.5, ये तो देखिए सब 3 है। इनके कोण देखिए ये 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री नहीं है, तो वही लिखिए संगत कोण तो बराबर नहीं है, लेकिन भुजा इसका क्या है समान अनुपात में, सब 2 गुना बढ़ रहा है। तो कहता है यानी ये भी समानुपाती है, यानी संगत भुजाएं तो सब का यानी 1/2 के आसपास है। सब जो ये 1.5 है तो ये 3 है, यानी 1:2 का आकृति यानी बन रहा है। अनुपात में तो सब बराबर है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, ये कुछ और है, इसका कोण 90 डिग्री है, इसीलिए ये त्रिभुज समरूप नहीं है। अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत कोण भी बराबर होंगे और संगत भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होंगे, अर्थात एक अनुपात में मतलब समान अनुपात में होंगे, तभी वो त्रिभुज समरूप कराएंगे। अब बहुभुज की समरूपता में भी वही है, बहुभुज में बहुत सारे भुजाएं भी रहेंगे तो वही होंगे। अगर भुजाओं की संख्या समान संख्याओं वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर हो तो उनके सभी भुजाएं अगर एक ही अनुपात में या समान अनुपात में हो तभी वह त्रिभुज समरूप कराएंगे। इतना ही रहने देते।